नमस्कार दोस्तों, मैं कन्नी सिंह राठौड़ ग्लोरियस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। आज हम औसत के 8वें पार्ट में औसत आयु से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। और एक क्या हालचाल है सबके, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सब फटाफट। अब पहला क्वेश्चन है, 6 पुत्र हैं, ठीक है, एक परिवार में 6 पुत्र हैं, इनकी औसत आयु है 8 वर्ष। क्वेश्चन की रीडिंग ढंग से कर लीजिए। पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु ज्ञात करो। एक जो स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल पर आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को वो अच्छे से देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाके शुरू के जो जितने भी वीडियो उनके अच्छे से स्टडी कर ले, ताकि उनका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम क्वेश्चन को समझेंगे कि 6 पुत्र हैं और औसत आयु है 48। औसत का मतलब आपको अच्छे से बताया, औसत का मतलब एक जने की, अब फिक्स तो हो नहीं सकती सबकी। तो जैसे कोई 8 का है, कोई 6 का है, किसी की 10 है, तो एवरेज का मतलब है एक की 8 तो 6 की 48 हो गई। ठीक है, तो 6 कैंडिडेट हैं और एवरेज आयु है 8। तो बताओ कुल आयु कितनी हो गई? 48 हो गई। अब पुत्र और उनके माता पिता को शामिल कर ले तो 6 तो पुत्र हैं और माता पिता 2 कैंडिडेट, ये अब कैंडिडेट हो गए हैं 8 और एवरेज आयु है 22। एवरेज का मतलब एक की 22, तो ये होगी 176। ठीक है, इनका डिफरेंस है वो आ जाएगा 26 2 28, 128। यानी 128 है किन के कारण ये डिफरेंस 128 किन के कारण आया कि माता और पिता की आयु शामिल कर ले। ठीक है, अब यानी इन दोनों की आयु का योग तो है 28। पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की और पिता दोनों की आयु देखो। आपको जब योग और अंतर है तो पीछे के लेसन में बता चुका हूं मैं कि बड़ी संख्या के लिए आप जोड़ के आधा और छोटे के लिए घटा के आधा। तो माता की आयु चाहिए तो यहां पर घटा के आधा कर दो, तो इनका डिफरेंस है 120 और 120 का आधा है वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, या इनको सरल कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि 6 पुत्र हैं, एवरेज आयु 8। बताओ एवरेज एक की 8 तो 6 की कितनी हो गई? 8 6 के 48 हो गई। अब माता पिता की आयु शामिल कर ले तो बताओ कैंडिडेट कितने हो गए? 8 हो गए। एवरेज 22, एक की 22 तो 8 की 22 8 176 और ये डिफरेंस है इनका वो आ गया 128। यानी माता और पिता की दोनों की मिला के आयु 48 है। दोनों का डिफरेंस 8 वर्ष दे रखा है तो यहां पर ये कैंसिल हो गया। देखो इनको आगे पीछे लिख देता हूं मैं, एफ प्लस फादर और मदर की कुल आयु, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 2f बराबर ये हो गया 136। यानी पिता की आयु कितना हो गया? 2 6 12 2 8 68 साल। ठीक है, और माता की आयु 2 कैंडिडेट की आयु 128 है। अब एक की 68 है तो दूसरे की कितने बचेगी? घटा दीजिए तो कितने आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु। एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 5 वर्ष पहले, यहां 5 साल पहले की आयु दे रखी है। 4 कैंडिडेट हैं, औसत आयु है 9 वर्ष थी। एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अब पहले वाले में ध्यान रखना, पहले में दोनों वर्तमान कंडीशन में था। अब की बार क्या है? देखो एक नया लड़के शामिल होने का वर्तमान आयु दे रखी है और यहां पर कब की दे रखी है? 5 साल पहले की। दोनों में स्थिति सेम होनी चाहिए, दोनों को वर्तमान आयु में इंक्लूड करो। ठीक है, तो अब दोनों की वर्तमान आयु लेते हैं। कैसे लेंगे? ध्यान दीजिए। 5 साल पहले 4 कैंडिडेट, देखो कैंडिडेट हैं 4 और 5 साल पहले एवरेज था 9। एवरेज का मतलब एक कैंडिडेट की 9 थी, एवरेज का मतलब एक की होती है, तो 9 थी 5 साल पहले थी, तो आज कितनी हो गई है? 14। तो ये टोटल आयु हो गई है 56। अब उनमें से एक लड़के को शामिल कर लिया तो अब बताओ 5 कैंडिडेट हो गए यहां पर और 500 का एवरेज है 15, एक का 15 तो 5 का कितना हो गया? 75 और ये डिफरेंस है वो कितना आ गया? ये डिफरेंस है वो कितना आ गया? 19। किन के कारण? नए कैंडिडेट के कारण। तो नए लड़के की आयु है वो कितनी हो गई है? 19 वर्ष आ जाएगी।
एक आप एवरेज में नहीं जोड़ो, दो तरीके से निकाल सकते हो 56 आयु। आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 साल पहले 4 लड़के, उनकी एवरेज आयु है 9, तो कुल आयु ऐसे लेंगे 9 गुणा 4 36। 4 कैंडिडेट है, एवरेज 9, तो कुल 36 हो गया। लेकिन कैंडिडेट 4 ना 5 साल पहले, तो अब 4 कैंडिडेट हैं 5 साल पहले, तो 5 गुणा 4 20 बढ़ गई। देखो हर की 5 साल बढ़ रही है, तो 4 कैंडिडेट की 5 5 5 5 20 बढ़ गई, और इसमें 20 ऐड करेंगे 36 में, तो ये कितनी आ जाएगी 56। या आप डाइट कर लिया करो, ठीक है, कि यदि वर्तमान स्थिति दे रखी है ये, तो यहां वर्तमान में लो, यदि 5 साल पहले एवरेज 9 था, तो आज एवरेज कितना हो गया 14 हो गया। एग्जाम में कैसे करना, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, तो कैसे करोगे एक समझना आप, एक तो अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के करो, ठीक है। जैसे 2 आदमी है, 2 साल पहले उनकी एवरेज आयु 18 थी, तो आज एवरेज 20 हो जाएगी। एवरेज होता है एक जने की आयु। आप किसी बच्चे को पूछ लो वो बता देगा, ये छोटी छोटी बातें ना, ठीक है, कभी भी रट्टा करो मत भाई। आप 15 साल के बच्चे को पूछ लेना, ठीक है, कि 2 साल पहले तुम्हारी आयु कितनी थी, आराम से बता देगा 2 साल पहले मैं 13 वर्ष का था, ठीक है। खुद पर लेके देखो कि या आप कितने भी ग्रुप में कैंडिडेट हो, उनकी 5 साल पहले एवरेज आयु 20 थी, तो आज 20 और 5 साल पहले आपकी एवरेज आयु 20 थी, तो आज 20 और 5 25 हो गई है। अब देखना मौखिक करो, 5 साल पहले एवरेज 9 था, तो अब कितना होगा 14, और 4 कैंडिडेट है, तो कितना हो गया 56, ठीक है। 5 कैंडिडेट हो गए, एक नया कैंडिडेट आ गया, और एवरेज 15, एक का 15, तो टोटल कितना हो गया है 75, और ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 19। तो नए कैंडिडेट की आयु है 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा पार्ट है आज। जितने भी क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। एक पति था, पत्नी की 4 वर्ष पूर्व, उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए, ठीक है, पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु है 21 वर्ष, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन को समझना है भाई, ये नहीं कि ये 2 कैंडिडेट हैं इनसे गुणा कर दिया ये घटा दिया, बुक में ट्रिक मत करना भाई कि n इंटू एवरेज फलाना डिकरा, नहीं, क्वेश्चन को समझना है। पहले तो एवरेज समझना, जैसे 5 कैंडिडेट हैं, उनकी एवरेज आयु दे रखी है 20, तो एवरेज का मतलब 1 की 20 है, तो 5 की 100, 20 गुणा 5 मतलब डायरेक्ट 100 लिखा करो, ठीक है। अब ये देखो पति पत्नी 4 साल पहले उनका एवरेज 27 था, ठीक है, तो पति पत्नी 2 कैंडिडेट हैं और 4 साल पहले एवरेज 27 था, तो आज एवरेज कितना हो गया है 31, और दोनों की कुल आयु कितनी हो गई है 62। अब पति पत्नी और एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु है 21। अब बच्चे सहित कैंडिडेट कितने हो गए 3, और एवरेज आयु कितनी है 21 63। अब ये 1 वर्ष बढ़ी। अब रीजन क्या था 1 वर्ष से, बच्चे के कारण, तो बच्चे की आयु है वो कितने वर्ष हो जाएगी 1 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। कहीं सीधा कर देते हैं 27 इंटू 2, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। यदि कुल आयु ले रहे हो, एक बार कुल से बता देता हूं, ये देखो पति पत्नी की 62 आएगी, देखो एवरेज है 27, 1 की 27, तो 2 की होगी 54, लेकिन ये 4 साल पहले थी। आज यदि कुल आयु लेते हैं तो तब 4 पत्नी की और 4 पति की 8 जुड़ेगी, जब इसमें 8 जोड़ोगे तो वही आयु है 62, लेकिन इतना टाइम मत लगाया करो। अब मौखिक कर सकते हैं, कितना इजी है, 4 साल पहले एवरेज 27 था, तो आज 31, 1 की 31, तो 2 की 62, बच्चे सहित कैंडिडेट 3, एवरेज 21, 21 इंटू 3 63, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 साल का। और ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक वीडियो को पूरा देखा करो भाई, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो 1 घंटे का वीडियो 20 मिनट में यदि देखोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। आप एक टारगेट ही बना लो कि हमें 1 घंटे मैथ अच्छे से पढ़नी है। अब मान लो मैं एवरेज पढ़ा रहा हूं आपको, यदि मेरे से एवरेज पढ़ लिया 1 घंटे का, मतलब आपको इधर उधर से कोई भी कलेक्शन है नहीं करना, टोटल क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। कभी भी ये मत देखो ये क्वेश्चन इजी है या हार्ड है, ठीक है। कंपटीशन में हर टाइप के क्वेश्चन का मिश्रण मिलेगा आपको। जैसे पीछे कुछ लेसन में हमने काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी किए हैं। अगला क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब। अब है पति और पत्नी, 4 साल पहले शादी हुई, ठीक है, और शादी के समय एवरेज आयु थी 25। आज परिवार इसमें पति पत्नी बच्चे की अवधि में पैदा होने वाले
वाला बच्चा भी सम्मिलित है। ठीक है, आज परिवार जिसमें परिवार में क्या क्या है, पति पत्नी और इसी बीच की अवधि में पैदा होने वाला बच्चा भी शामिल है कि औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। अब देखो कितना सिंपल है, दोनों की तुलना वर्तमान से करो। ठीक है, अब देखो पति पत्नी और बच्चा, ठीक है, उनकी औसत आयु आज की एवरेज आयु कितनी है, 20। अब ये बताओ, यहां पर पति पत्नी दो कैंडिडेट हैं, एवरेज थी 25, लेकिन कब थी, 4 साल पहले। अब बताओ 4 साल पहले एवरेज 25 था, 4 साल पहले एवरेज 25 था, तो आज एवरेज कितना हो गया भाई, 29 हो गया। सिंपल सी बात है, एवरेज होता है एक जने की आयु। ठीक है, एवरेज मतलब ऐसे होता है जैसे दोनों की, जैसे ये हो गया, एक की तो आयु है 24, एक की 26, तो आयु 50, दो की तो एवरेज 25 आ गया। तो 4 साल पहले एवरेज 25 था, तो आज एवरेज 29, एक की 29 तो दो की 58। ठीक है, अब बच्चे सहित कैंडिडेट हो गए 3 और एवरेज आयु 20, एक की 20 तो 20 इंटू 3 60 है, और ये बच्चे की आयु है कितने वर्ष आ जाएगी, 2 वर्ष आ जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, फटाफट आंसर निकालो सब। क्वेश्चन समझा देता हूं। 2 लड़के और उनके पिता की औसत आयु उन 2 लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। 2 लड़के की औसत आयु है 5.5 वर्ष है। पिता और माता की आयु क्रमशः क्या है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट आंसर निकालोगे सब। एक साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, वीडियो को ऐसे मत देखते रहा करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दोगे सब। अब यहां पर देखो क्वेश्चन समझना। 2 लड़के हैं और एक उनका पिता है, यहां पर लिख देता हूं 2 बॉयज और उनका एक फादर। ठीक है, उनके 2 लड़के तथा उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। देखो 2 लड़के, उनके पिता की औसत आयु, 2 लड़के और उनकी माता की आयु, यानी 2 लड़के और उनकी माता की औसत आयु से 3 अधिक है। एवरेज से कितना अधिक है, 3। तो एवरेज सब कब, इनका एवरेज x मान लिया और इनकी आयु एवरेज से 3 ज्यादा है, तो हम कुल आयु ले लेते हैं। एवरेज का मतलब एक कैंडिडेट की ये है, तो यहां पर कैंडिडेट हो गए 3, तो ये 3x + 9 हो गया और ये हो गया 3x। अब बताओ इनसे कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा। 9 का डिफरेंस है। पति और पत्नी की आयु में, यानी इनके माता पिता की आयु में 9 वर्ष का डिफरेंस है। अब देखना, उन चारों की औसत आयु है 19। ठीक है, एक की 19, ठीक है, औसत आयु, तो 4 की कितनी हो गई बताओ, 76 हो गई। 4 की हो गई 76 हो गई। उसमें 2 लड़के हैं, उनकी एवरेज आयु 5.5, तो 2 की हो गई 11, यानी पति और पत्नी की कुल आयु है वो हो गई है 65 वर्ष। और यहां पर डिफरेंस कितना है दोनों का, देखो 2 बच्चे यहां भी इंक्लूड है, यहां भी इंक्लूड है, यानी 9 वर्ष बड़ी है, ज्यादा आई है, तो यानी पति की आयु पत्नी से 9 वर्ष से ज्यादा, तो डिफरेंस 9। अब किन की आयु पूछी आपको, दोनों की। आपको बताया था जब योग और अंतर दे रखा तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा, तो 74 का आधा 37। ये तो किन की आयु है, पिता की आयु। और माता की छोटे मान के लिए घटा के आधा कर दोगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 56। 56 का आधा कितना हो जाएगा, 28। ये मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि जैसे देखो एक बार दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 2 संख्या का योग 20 है और अंतर है 4। हम ऐसे करते हैं, देखो ऐसे कभी भी कंपटीशन क्लियर नहीं होने वाला है कि ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 2a = 24, a की वैल्यू आ गई है 12, b की वैल्यू 20 - 12 कितनी आ गई है, 8। अब बताओ 12 और 8 सीधा है, ये इतना लिखोगे। इससे अच्छा देखो आपको कहीं भी दिख रहा है योग 20 अंतर 4, तो बड़ी के लिए जोड़ के आधा, देखो 24 का आधा 12 और छोटे वाले के लिए घटा के आधा 16 का आधा 8। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैठे मत रखो हाँ और ना में जवाब देते रहा करो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनका घर पर बैठे बैठे रिप्लाई दोगे, ठीक है। वैसे तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। जैसे 2 संख्या जिनका योग 40 और अंतर 2, बड़ी संख्या बताओ, 42 का आधा 21, बड़ी के लिए जोड़ के आधा और छोटी के लिए घटा के आधा 38 का आधा 19। ऐसे लिखा करो, एबी में मत लिखा करो। अब एक बार फिर से बताता हूं,
ठीक है, क्वेश्चन शुरू से समझते हैं। दो लड़के और उनके पिता की आयु, मैंने देखो 2 बॉयज और उनके पिता की आयु, 2 लड़के और उनकी माता की आयु, 2 लड़के और उनकी माता की आयु के औसत से 3 अधिक है। देखो इनका एवरेज इनके एवरेज से 3 अधिक है, तो इनका एवरेज अक्स माना, तो इनका अक्स प्लस 3 और कुल आयु 1 की अक्स तो 3 की 3 अक्स, यहां पर भी 3 कैंडिडेट है, 3 से गुणा करने पर आ गया ये अंतर 9। अब ये देखो इधर भी एवरेज इधर भी एवरेज, औसत 3 अधिक है, सीधा भी कर सकते हैं 3 की कितनी अधिक है 9 का डिफरेंस आ गया। ये 9 का डिफरेंस इसलिए आया, देखो ये 2 बच्चे दोनों में सेम है, ये पिता और माता की आयु का जो डिफरेंस है मैंने यहां लिख दिया 9 वर्ष है। ठीक है, अंतर कैसे निकालोगे, देखो ये 4 कैंडिडेट है, उनका एवरेज है 19, तो चारों की कुल आयु 76। ठीक है, उसमें से 2 बच्चे की आयु 5.5 औसत आयु, तो 1 की 5.5 और 2 की 11, यानी 65 बची। किन की बची, ठीक है, पति और पत्नी की 2 कैंडिडेट की आयु बची है, ये कितनी बची है 65। अब 2 कैंडिडेट है जिनकी आयु का योग 65 है, अंतर 9 है, देखो एक दूसरे से 9 साल बड़ा है, तो बड़े के लिए जोड़ के आधा और छोटे के लिए घटा के आधा। तो पिता की आयु कितनी हो गई है 37 और माता की आयु कितनी हो गई है 28 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पीछे के लेसन में ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सबको। सबका आंसर सही आना चाहिए, मुझे उम्मीद है मुझे कोई निराश नहीं करने वाला है। टोटल आंसर निकालोगे और अपनी कैलकुलेशन सुधारो, सबके आंसर लेट आ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, टोटल 42 लड़के हैं, एक कक्षा से 10 वर्ष की 42 लड़कों की एक कक्षा से 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है, उसके स्थान पर एक नए लड़के के प्रवेश दिया जाता है। यदि इस परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, तो नए लड़कों की औसत आयु क्या है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, एक तो डाइट वर्दी देखा करो। ठीक है, ये वर्दी कितनी हुई है 42 लड़के हैं, ठीक है, और उसमें 10 वर्ष का एक लड़का चला गया। अब बताओ जानने वाले की आयु ले देता हूं 10 वर्ष, जानने वाले कैंडिडेट की आयु है 10 वर्ष। अब देखो एक लड़का गया, दूसरा उनके स्थान पर आया, तो लड़के कितने रहे 42 और एवरेज 2 महीने बढ़ जाती है। एवरेज का मतलब एक में 2 महीने बढ़ी, तो 42 का मतलब 84 मंथ बढ़ गई, यानी 12 का भाग दोगे तो 12 7 84, यानी 7 वर्ष बढ़ गई एज। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हो, मैंने कल बताया था। ठीक है, जैसे एक 20 किलो का कैंडिडेट आ रहा है जिसे वजन बढ़ रहा है, तो आने वाला भारी और जाने वाला हल्का है, तो यहां पर साफ ही दिख रहा है 10 साल का एक लड़का गया और नया कैंडिडेट आया जिसे आयु बढ़ी, तो नए की आयु ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, देखो ऊपर डिफरेंस 7 आया है और ये आयु है कितनी आ जाएगी 17 वर्ष। एक बार फिर पहले तो अंतर देखते हैं, फिर देखेंगे कि जुड़ेगा या घटेगा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जुड़ेगा या घटेगा। कई बार मैंने पिछले लेसन में यही बताया था, वर्दी लिखी होती है लेकिन क्या होता है माइनस, रीजन क्या है वो देखना। पहले तो देखो 42 कैंडिडेट थे, यदि एक कैंडिडेट आता तो 43 होते, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है रिप्लेस हो रहा है, यानी एक गया और दूसरा आया तो रहे 42 ही। और एवरेज कितने आयु कितनी बढ़ रही है 2 मंथ, एक की 2 मंथ बढ़ रही है, तो ये 84 मंथ बढ़ जाएगी। 84 मंथ का मतलब 12 का भाग दो 7 साल। अब 7 साल बढ़ी, रीजन क्या था, ये रीजन था, देखो 10 वर्ष का लड़का गया, या कक्षा से 10 वर्ष का लड़का गया और दूसरा आया जिसे आयु बढ़ी, इनका मतलब आने वाले की आयु ज्यादा है। ठीक है, आने वाले की इस 10 वाले से ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हम प्लस करेंगे, कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। अब मान लो ये होता, ठीक है, कि आयु में कमी हुई, 10 वर्ष का लड़का गया, एक नया कैंडिडेट आया जिसे 7 साल कम हुई, तो नए वाला छोटा है, तो नया वाला इस 10 से छोटा है, कितना छोटा होता है 7, तो फिर आंसर हम क्या करते 3 करते। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया, और आपको ऐसे क्वेश्चन समझने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके और पीछे के टोटल वीडियो ने, ठीक है, उनके अच्छे से स्टडी करना ताकि पूरे टाइप अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सबका आंसर आना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन है, बेसिक हो चुका है, अब की बार सबका 100% का सही होना चाहिए भाई।
यानी एज, यदि ये टॉपिक एवरेज पढ़ रहे हो तो किसी स्टूडेंट का एवरेज का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन है, सब आंसर निकालोगे कमेंट बॉक्स में, सबका आंसर आना चाहिए और सबका आंसर आएगा तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं, फिर मैच करना सही है गलत है। फटाफट निकालो। उम्मीद है कर लिया होगा। चलो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। एक तो माता की आयु दी हुई है और 6 बच्चे, औसत आयु कितनी है 12। देखो 6 कैंडिडेट ये और माता के 7 कैंडिडेट हो गए, एवरेज है 12, तो 12 इंटू 7 कितना हो गया 84। माता की आयु को शामिल नहीं करने पर, ये 7 कैंडिडेट है, माता की आयु को नहीं शामिल करेंगे तो 6 और 5 वर्ष कम हो जाती है। आयु एवरेज 12 थी, 5 कम करोगे तो 7, ठीक है। और ये कितनी हो गई 42, यानी 42 कम हो गई किन के कारण, माता की आयु कम करने के कारण। तो माता की आयु है कितनी हो जाएगी 42 वर्ष हो जाएगी। आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इस पर्पज से दिया कि आप क्वेश्चन करोगे नहीं करोगे, नहीं, ये पर्पज नहीं है। ये क्वेश्चन 99% स्टूडेंट कर लेते हैं, 1% तो छोड़ेंगे भाई, ठीक है, उनसे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का पर्पज ये ही रहता है कितने टाइम में निकाला। यदि आपसे 3 सेकंड में एक स्टूडेंट आगे हो गया ना तो वो बहुत आगे है। आप सोचो कि 3 सेकंड से क्या फर्क पड़ता है साहब, 300 क्वेश्चन होते हैं तो आप 300 सेकंड बचते हैं, और ये 300 सेकंड एग्जाम में बहुत होती है, कंपटीशन एग्जाम में। तो ये लिखना नहीं है, अरे भाई 12 गुणा 7 यदि लिखोगे तो भी 84 आएगा और माइंडली कैलकुलेशन करोगे तो भी 84 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का पर्पज बता देता हूं, ठीक है, और वीडियो एंड तक देखिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन है ना औसत आयु से संबंधित क्वेश्चन, आयु के पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। कई बच्चे क्या कहते हैं आज औसत आयु क्या तो आयु का टॉपिक भी क्लियर होगा, नहीं भाई, आयु में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये एवरेज आयु से संबंधित क्वेश्चन है। आगे कुछ क्वेश्चन और आने वाले आगे लेसन में। तो पहले देखो ये 7 कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट ये और माता की आयु 7 है और एवरेज 12, तो 12 7 है 84, ठीक है। अब माता की आयु नहीं शामिल किया तो 6 कैंडिडेट हो गए और 5 कम हो गया, तो यानी एवरेज 12 था, 5 कम हो गया 7 और 7 6 के 42, ठीक है। ये घटाओगे तो ये आयु कितनी हो जाएगी 42 वर्ष से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए भाई। ये पहले को वर्तमान में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बता चुका हूं, सबका आंसर आना चाहिए, स्पीडली आंसर निकालोगे सब। चलो बता देता हूं यहां पर 7 साल पहले एबीसी की औसत आयु 51 वर्ष थी, 3 कैंडिडेट हैं। अब ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, बी सी से 3 वर्ष बड़ा। देखो ये कंडीशन वर्तमान है, मैंने बताया था कि यदि वर्तमान आयु दी हुई है तो इन कैंडिडेट की भी आयु क्या लोगे वर्तमान आयु। कई बार क्या होता है नेक्स्ट लाइन में तो वर्तमान से तुलना की हुई है, सबकी वर्तमान आयु दी हुई है और शुरुआत में उनकी एवरेज आयु है वो 5 साल पहले की, तो कंपेयर करते हो तो हमेशा समान आयु से करोगे, तो आप सबकी वर्तमान आयु लोगे। पहले तो वर्तमान इनका रेशियो रख देते हैं ए बी और सी। देखो ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, सी की अक्ष मानी ये इनसे 3 साल बड़ा है, ठीक है, और ए इनसे 3 वर्ष बड़ा है, तो ये अक्ष प्लस है 6, ये इनका क्या आ गया रेशियो आ गया, ठीक है। अब 7 साल पहले एवरेज 51 था, 7 साल पहले 51 था, तो आज के हिसाब से एवरेज हो गया 58, एक की 58 तो 3 कैंडिडेट की 58 इंटू 3, ठीक है। अब इधर योग ले लिया, इनका सम ले लिया योग, तो इधर भी हम योग ही लेंगे, 3x प्लस 9 हो गया, 3x प्लस 9 और 58 गुणा 3 होता है 5 से 15 174 माइनस 9, 174 में 9 घटाओगे 165 और अक्ष का मान है वो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो 7 साल पहले एवरेज 51 था, तो 7 साल पहले था एवरेज, वर्तमान के हिसाब से कितना हो गया 58, एक की 58 तो 3 की कितनी हो गई 165 साल हो गई है, ठीक है। इधर तीनों का योग देखो, ये इनसे 3 साल बड़ा ये अक्ष है, ये 3 साल बड़ा अक्ष प्लस 3, ये इनसे 3 वर्ष बड़ा अक्ष प्लस 6, 100 मत माना वो परसेंटेज के लिए, जैसे ये ए की आयु बी से 20% अधिक है तो ये 100 मान सकते हैं, ये 20% अधिक है 120 हो गया, यहाँ पर आयु अधिक है,
ठीक है, परसेंटेज में नहीं है। तो ये अक्स है, ये 3 वर्ष अधिक है, ये इनसे 3 वर्ष अधिक है, इनका योग आ गया 3x + 9, 9 इधर माइनस में चला गया 165, तो अक्स का मान आ गया 55। अब देखना सी क्या तीनों की है, तो सी क्या तो आयु कितनी है, देखो 55, ये 3 ज़्यादा 58, ये 3 ज़्यादा 61, कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन है, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छे से करवा दिया। ठीक है, सबका रिप्लाई आना चाहिए, निकालो फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, वेट कर रहा हूं आपके आंसर को फास्टली। ठीक है, आदत ये बनाओ कि फास्ट है, फास्ट कैलकुलेशन हो, आधे मिनट में सबका आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन को समझना, एक कक्षा में 30 लड़के हैं, एक कक्षा में 30 लड़के हैं, उनकी औसत आयु है 17 वर्ष, उनमें से 18 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है और नया लड़का कक्षा में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार एवरेज है 16.9 हो जाता है। देखो 18 वर्ष का एक लड़का कक्षा छोड़ के जाता है। अब इस क्वेश्चन को फास्ट करना है, तो अब एवरेज देखो कितना कम था, एवरेज 17 था, ये हो गया 0.1 कम, तो 30 में कितना कम हो गया, 30 × 0.1, 3 का डिफरेंस है। अब 18 साल का गया और नया है तो एवरेज कम हुआ, तो नया हल्का है कितने वर्ष से, यानी आयु में कम है, 3 वर्ष कम है, और 3 कम करोगे एवरेज जाने वाली की आयु कितनी, 18, तो कितनी हो जाएगी, 15। ये शॉर्ट मेथड आपको अच्छे से बताया है। ये क्वेश्चन 2-2, 3-3 सेकंड में आ जाने चाहिए भाई। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, देखो पहले तो कमी है वो कितनी हुई, यानी जो अंतर है वो कितने का हुआ, कैसे, 30 कैंडिडेट हैं, यदि नया आता तो 31 होता। देखो 18 साल का एक कैंडिडेट गया, ये जानने वाले की दे रखी है 18, ठीक है, और आने वाले की निकालनी है। 18 साल का एक लड़का गया और उनके स्थान पर नया प्रवेश लेता है, तो एवरेज 16.9 का, पहले तो देखो एवरेज 17 था, अब 16.9 यानी 0.1 कम हो गया। अब एक में 0.1 कम हुआ तो 30 में 30 से गुणा करोगे तो 3 वर्ष आ जाएगा। अब ये जुड़ेगा या घटेगा ये देखना है। देखो 18 साल का कैंडिडेट गया और नया आया तो एज कम हुई है, यानी आने वाला छोटा है, आने वाला इस 18 से छोटा, तो 18 से छोटा कब होगा, जब घटाएंगे, और 18 में 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15। और ये मौखिक गणना कर सकते हो भाई, ये इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो 30 है, 0.1 कम 3 कम, तो 18 में आप 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। यदि आप अभ्यास करते हो, आपको यदि स्पीड बढ़ानी है, तो मैंने इस टाइप का बता दिया ना। और ये क्वेश्चन हर साल कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बुक में ऐसे 5-6 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पेन को रखो साइड में और मौखिक क्या करो, आदत बनेगी। ये तो आप ये देखा करो कि जुड़ेगा या घटेगा, मैं सिंबल ही रख देता हूं यहां पर। देखो 18 साल का कैंडिडेट कक्षा में आ रहा है, पहले ये सिंबल ही लगा दिया करो, जुड़ेगा या घटा। पहले ये देखो कि कक्षा में 18 साल का एक लड़का गया, फिर नया कैंडिडेट आया तो आयु कम हुई है, तो दूसरा हल्का है, दूसरा 18 से हल्का है। कितना हल्का है, यानी उम्र में हल्के की बात कर रहा हूं, वैसे छोटा है, ठीक है। अब यहां पर 30 कैंडिडेट हैं, एवरेज देखो 17 की जगह 16.9, 0.1 कम हुआ, 30 × 0.1 यानी 3, यानी 3 साल कम है, तो यह आयु कितनी हो जाएगी, 15। आधा डालो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप यदि ये 18, 3 ये माइंड में भी रख सकते हो कैलकुलेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आंसर निकालो। हाँ भाई, ये सबका आंसर आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फटाफट आंसर निकालोगे। आज सब कॉम्पिटिशन में पूछे गए क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिक सबका बता चुका हूं। अब कॉमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके लिए उतना ही अच्छा स्टडी मटेरियल लेके आएगा टीचर। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे सब। एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 3 कैंडिडेट हैं, पति पत्नी और उनका बच्चा। एवरेज आयु कितनी है, 3 वर्ष, पूर्व 27 थी, ठीक है। अब है पति, ये कह रहा है पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष, पहले 20 वर्ष थी, तो पति की आयु क्या है, आप देखना भाई, ठीक है। 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है,
3 वर्ष पूर्व एवरेज 27 था। सब 3 साल पहले 27 था। आज के हिसाब से मैं यहां लिख देता हूं, वर्तमान के हिसाब से लेते हैं तो वर्तमान के हिसाब से एवरेज हो गया 30 और 30 3 कितना हो गया 90। देखो भाई वर्तमान के हिसाब से क्यों, ठीक है, पति की वर्तमान आयु पूछिए। 3 वर्ष पहले एवरेज 27 था तो आज हो गया 30 और 30 की 30 × 3 90। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या है, पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 साल पहले 20 थी। अब दो कैंडिडेट देखो, पत्नी और बच्चे की 5 साल पहले एवरेज 20 था तो वर्तमान के हिसाब से 5 साल पहले एवरेज 20 था तो वर्तमान के हिसाब से एवरेज हो गया 25। 25 × 2 50, यानी 40 कम हो गई। किन के कारण, यानी उस पत्नी है, ठीक है, यानी उनके पति की आयु के कारण, ठीक है, या उस, ठीक है, लड़के के पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, हाँ कुछ कैंडिडेट के आदत है कि कुल आयु लेके कर सकते हैं, औसत की जगह तो भी कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बच जाएगा भाई। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। जैसे ये 3 कैंडिडेट है, 1 की 27 तो 3 की 27 3 81। ठीक है, अब 3 साल पहले तो कुल आयु में तीनों की जुड़ेगी, 3 वर्ष पहले तो 3 6 9, तीनों की 9 जुड़ गई तो कुल आयु 90। ठीक है, अब 5 साल पहले 2 कैंडिडेट हैं, पत्नी और उनका बच्चा, एवरेज 20, 1 की 20 तो 2 की 40 और ये 5 साल पहले तो 5 और 5 10 जुड़ जाएगी तो एवरेज आयु है 50। लेकिन ये 10 9 दो टाइम लगाओगे आप तो ये देखना, और ये किस सुनना है, अपने खुद से कंपेयर कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं 10 साल बाद नहीं बोलोगे। अब मैंने एक बार एक छोटे बच्चे को पूछ लिया, 13 साल का बच्चा था, कि मैंने पूछा ठीक है कि आपकी एज कितनी, उसमें बताया 13 ईयर है। मतलब तुम 1 साल पहले कितने के थे, तुम रिप्लाई दे दिया मैं, ठीक है, 12 साल का था। तो अब ये बताओ मुझे, अब खुद पर लेके देख लो, जैसे कि कोई यहां पर पढ़ रहा है, उनकी एज 24 साल है, अब बताओ 2 साल पहले कितने का था, 22 का था, या ऐसे दे दे 2 साल पहले वो 22 का था, आज कितने का है, 24 का, सीधी सी बात है। अब बताओ इसमें कहां गणित लगाने, फॉर्मूले छोड़ दो इनको और लॉजिक तरीके से करना है। अरे साहब 3 साल पहले 27 था तो आज कितना हो गया, एवरेज 30, 3 कैंडिडेट हैं 90, और ये 5 साल पहले एवरेज 20 थी तो आज 25, 2 कैंडिडेट हैं 50। कहां रामायण लिखनी है, यहां पर कितना आ जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। और मोस्टली क्वेश्चन बिना पेन पेंसिल के कर सकते हैं। देखो टीचर है, समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ता है, समझ में आया क्या, टीचर है तो समझाने के लिए पूरा थोड़ा बहुत तो डाटा लिखना पड़ता है। यदि आप खुद आदत बनाओगे, आपको तो समझाना नहीं है, आपको तो सही क्लिक करना है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस क्वेश्चन में आप 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाओगे। हाँ वैसे 2 सेकंड में, लेकिन क्या है और ज्यादा जल्दी के चक्कर में कहीं गलतियां की भी संभावना रहती है, तो आपको सेफ भी रहना है, यानी एक्यूरेसी भी आए और टाइम भी बचाना। तो मैंने मैक्सिमम 5 सेकंड में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको इस टाइप के औसत आयु से संबंधित सब क्वेश्चन करवा देता हूं। अब की बार बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टूडेंट कैलकुलेशन में टाइम लगाते हैं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अब सबका आंसर आना चाहिए। मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दिया 1 मिनट का, और सबका सही आंसर आना चाहिए। देखो कितने स्टूडेंट रिप्लाई देते हैं। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, कब? देखो आप क्वेश्चन समझना मेरे साथ, 11 खिलाड़ी हैं, एवरेज आयु 2 मंथ बढ़ जाती है। कब? 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष है और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को लिया जाता है। मैंने अच्छे से बता दिया कि आप ग्रुप में 5 लड़के हो, मानना आप 5 लड़के, बताओ नया आता तो 6 कैंडिडेट हो गए, लेकिन 5 कैंडिडेट, एक गया फिर दूसरा है तो कितने रहेंगे, 5। अब मैं कह रहा हूं आपकी मान लो एवरेज आयु 2 बढ़ रही है, तो कुल कितनी बढ़ेगी, 1 की 2 बढ़ी तो 5 कैंडिडेट कितनी बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी। और ये कितना आसान क्वेश्चन है, कई बहुत लंबी कैलकुलेशन कर देते हैं, मैं कह रहा हूं ये सेकंडों में क्वेश्चन होगा। ये यदि स्टूडेंट खुद कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, तो आराम से 3-4 सेकंड में निकाल देगा। हाँ हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें आधा मिनट लग भी सकती है एक्सप्लेन करने में, 40 सेकंड भी लग सकते हैं, मिनट भी लग सकते, ठीक है, लेकिन हमें तो एग्जाम में सही क्लिक करना है। अब बताओ 11 कैंडिडेट हैं, 2 गए 2 आगे रहे, 11 एवरेज 2 बढ़ी तो कितनी बढ़ी, 22 बढ़ी, 22 बढ़ी। ठीक है, 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है, यानी दोनों की आयु 38 ईयर है, 38 ईयर है और 2 साल आयु बढ़ गई। अब जुड़ेगा या घटेगा देखना, कब है 18 और 20 साल का गया, उनके स्थान पर 2 खिलाड़ी लिया तब बढ़ी, यानी आने वाले की आयु ज्यादा तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, दोनों कुल आयु हो गई 38 ईयर और 22
मंथ, और दोनों की एवरेज पूछा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये 19 ईयर और 11 मंथ, यानी 19 साल 11 मंथ। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी वे में किया है, ठीक है। पूरी रामायण मत लिखना, एक बार फिर से करता हूं, ठीक है। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, ये इनको जोड़ के फिर गुणा करते हैं, फिर महीने को बदलते हैं, ठीक है। वो कैंडिडेट भी बताता हूं आपको, वो कंडीशन भी पहले देखो। फिर 11 खिलाड़ी हैं, एवरेज 2 बढ़ी, तो एवरेज का मतलब एक में 2 महीने बढ़ी, तो 11 में कितना बढ़ गया, ये 22 बढ़ गया। अब ये प्लस आएगा या ये माइनस आएगा, ये देखना है दोनों में, ठीक है। जानने वाले की आयु कितनी है, देखो 2 कैंडिडेट हैं, एक की 18, एक की 20, जानने वाले की कुल आयु है 38, ठीक है। वर्दी हो रही 22 की, लेकिन देखो 38 साल के 2 कैंडिडेट गए और नए आए जिसे आयु बढ़ी है। अब बताओ 38 साल के 2 कैंडिडेट गए और नए कैंडिडेट आयु आए, तब आयु बढ़ी है, तो नए वाले की एज ज्यादा है, तो इसमें ये 22 ऐड होंगे। यदि आने वाले कैंडिडेट का आयु कम होती, 2 कैंडिडेट आ रहे हैं जिसे आयु कम होती, इनका मतलब आने वाले कैंडिडेट की आयु कम है, तो हम क्या करते, माइनस करते। ये तो दोनों की कुल आयु हो गई 38 वर्ष से 22 महीने, एवरेज राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या। तो देखो 38 साल का आधा तो 19 हो गया, 22 मंथ का आधा हुआ 11 मंथ, ठीक है। हम कुल लेके भी करते हैं, देखो वर्दी कितनी हुई, पहले तो ये वर्दी कर देते हैं, मंथ भी चेंज कर लेते हैं। वर्दी हुई 11 कैंडिडेट हैं 2 मंथ की, तो 22 मंथ की वर्दी। अब जानने वाले की आयु देखो, जानने वाला एक 20 साल का, एक 18 का, 38, इनको 12 महीने 12 से गुणा करेंगे तो मंथ में बदल गया, तो 38 × 12, और आने से आयु बढ़ रही है तो 22 ये ऐड होगा, तो टोटल है ये मंथ में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया 12 8 96, 36 और 9 45, 456, 22 ये, तो ये हो गया 478, ठीक है। यानी आने वाले कैंडिडेट की आयु है, ठीक है, वो हो गया 478, और उनका एवरेज है राशियों का योग बटे राशियों संख्या 239 मंथ। यदि मंथ में कन्वर्ट करके करो तो कई बार मंथ में कन्वर्ट करना पड़ जाए, सही कैलकुलेट नहीं हो तो इस प्रकार कर लेना। अब ईयर का भाग दो, ईयर के लिए 12 का भाग दोगे, सॉरी 12 का भाग दो, 12 × 1 12, शेष बच गया ये 11, 12 9 108, फिर 11 शेष बच गया ना 11/12, तो 19 ईयर और 11 मंथ आ जाएगा, ठीक है। कितना नंबर ऑप्शन आ जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये करो, सबका आंसर आना चाहिए टोटल कैंडिडेट का। काफी क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, फटाफट आंसर निकालोगे सब। देखो क्वेश्चन है, 8 पुरुष हैं, औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु है 21 वर्ष और 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता, तब दोनों पुरुषों की औसत आयु क्या है। अब काफी इजी है क्वेश्चन। एक तो ये देखना है कि जुड़ेगा या घटेगा। देखो 2 पुरुष जिनकी एज है 21 व 23 के स्थान पर 2 नए पुरुष को लेते हैं तो आयु बढ़ती है, यानी जानने वाले कैंडिडेट की आयु है कुल आयु 21 और 23 44 वर्ष। तो आने वाले के लिए जुड़ेगा या घटेगा। देखो आप देखो कई बार वर्दी होती है लेकिन माइनस करना पड़ता है, वो तो कंडीशन पर डिपेंड है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो यानी 2 कैंडिडेट हैं जिनकी एज 21 और 23 है, यानी 44 साल के कैंडिडेट जा रहे हैं और नए आ रहे हैं जिसे आयु बढ़ी, तो आने वाले की आयु ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है ये देखो, एवरेज 2 वर्ष बढ़ी, तो 8 कैंडिडेट की एवरेज 2 बढ़ी, तो 8 दूनी 16 बढ़ जाएगी और ये आयु हो जाएगी 60, ठीक है। अब है दोनों की औसत आयु, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उम्मीद है सबका आंसर सही आया होगा, तो ये आयु हो जाएगी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सबका आंसर आना चाहिए भाई, निकालो फटाफट आंसर निकालो। सबका आंसर आना चाहिए। क्या है, एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, ठीक है।
पति और पत्नी की औसत आयु विवाह के समय कितनी थी? 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके एक बच्चा था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्य के परिवार की औसत आयु कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ऐसा कोई साल नहीं देता, मैं सभी कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूं, हर ईयर में ऐसा क्वेश्चन है मिल जाता, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन में हो। आप बुक में भी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आपको अभ्यास के लिए काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो सबका सही आएगा, हर स्टूडेंट इनके अच्छे से प्रैक्टिस करता है। देखो कितने स्टूडेंट आंसर निकालते हैं फटाफट। देखो कैंडिडेट हैं, देखो पति और पत्नी, 2 कैंडिडेट हैं, विवाह के समय एज थी 23 साल। अब क्वेश्चन को समझो, 5 साल बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। अब ये बताओ, शादी के 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है, यानी बच्चे का जन्म कब हुआ? शादी के 4 साल बाद। क्वेश्चन को समझना, 5 वर्ष बाद, शादी के 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है, यानी किसी की शादी हुई 5 वर्ष हो गए, अब उनको 1 वर्ष का बच्चा, यानी शादी के 4 वर्ष बाद जन्म हुआ। यहां लिख देता हूं 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। अब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्य के परिवार की औसत आयु क्या है, ठीक है। अब देखो भाई, हमें 4 साल, शादी के 4 साल बाद की कंडीशन लेनी है, ठीक है। क्यों? यहां पर बच्चे की 1 साल के, ठीक है, ये बच्चे के जन्म के समय पूछा तीनों का एवरेज। तो देखो पति पत्नी, ठीक है, 2 कैंडिडेट हैं, उनके शादी के समय एवरेज 23, तो शादी के 4 साल बाद, ठीक है। क्यों? बच्चे का जन्म 4 वर्ष बाद हुआ, तो जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय पत्नी और पति की आयु कितनी थी? तो ये हो गया 23 और 4 27। बताओ पति और पत्नी की आयु कितनी हो गई? 54। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो शादी को 5 वर्ष हुए हैं, 1 वर्ष का उनका बच्चा है, इनका मतलब 4 वर्ष बाद बच्चा हुआ, तो हमें 4 वर्ष बाद यहां पर बच्चे इनकी आयु लेनी है, बच्चे के, ठीक है, शादी के 4 वर्ष बाद की आयु लेनी है। तो 27 × 2 कितना हो गया? 54 हो गया। अब देखते हैं, अब एक बच्चे की आयु भी इंक्लूड करो, ठीक है, तो ये आयु कितनी हो जाएगी? 55। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 1 वर्ष का बच्चा है, अब 55 हो गई यहाँ पर, ठीक है। कहीं त्रुटि तो नहीं हुई है? एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा, ये क्या पूछा है? बच्चे के जन्म के समय, सॉरी, तो यानी एवरेज 27 था और ये कितना हो गया है? 2 का हो गया 54। बच्चे की आयु तो इंक्लूड नहीं करनी है, वर्तमान में नहीं पूछा, बच्चे के जन्म के समय। अब बताओ बच्चे के जन्म के समय आयु है टोटल 54, लेकिन किनकी पूछे? देखो तीनों सदस्यों वाले परिवार की, यानी 3 का भाग लगेगा और ये आयु आ जाएगी 18। तो ये आयु कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें यह पूछ सकता है कि यानी जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, अब इसमें पूछा तब पूरे परिवार की औसत आयु, तीनों सदस्य मतलब बच्चे को इंक्लूड कर रहा था, तो आएगा 18। कई बार क्या पूछता है? बच्चे के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की आयु, यानी बच्चे का जब जन्म होता है उनके जस्ट पहले परिवार की आयु, तब बच्चे के जन्म के तत्काल पूर्व मतलब बच्चे की आयु तो इंक्लूड होगी नहीं, कैंडिडेट 2 है और ये 54, ठीक है। तब एवरेज आयु है वो कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। और ये ध्यान रखना, एक बार ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक पति पत्नी की विवाह के समय की आयु, जब शादी हुई थी तो आयु कितनी थी? 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है, यानी जब उनके शादी को 5 साल हो गए तब उनके 1 वर्ष का बच्चा है, यानी ये लिख देता हूं 4 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। और ये आयु जन्म के समय आयु पूछी, यानी 4 वर्ष बाद की कंडीशन लेनी है। तो पति पत्नी 2 सदस्य हैं, एवरेज आयु 23, तो 4 साल बाद ये शादी के समय है और 4 साल बाद हो गया 23 4 27, 27 दूनी 54। अब बच्चे के जन्म के समय बच्चे की आयु तो 0 ही लेंगे, बच्चे की तो आयु 1 साल अब है, ये पूछा बच्चे के जन्म के समय बच्चे की आयु तो क्या है? 0 ही है, ठीक है, कोई आयु इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या 3 का भाग रहेगा? ये पूछा जन्म के समय, कैंडिडेट तो इंक्लूड होगा ना, तीनों सदस्यों की आयु पूछिए, तब 3 का भाग देंगे, तब तो